आज हम एक्टोकार्पस का थैलस स्ट्रक्चर सुकाय संरचना का अध्ययन करेंगे। एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है जो बिलोंग करती है क्लास फेयोफाइसी को। आइए इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन को स्टडी करते हैं। एफएफ्रिक्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्टोकार्पस की सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है। एक्टोकार्पस बिलोंग करता है क्लास फेयोफाइसी को, ऑर्डर एक्टोकार्पेस, फैमिली एक्टोकार्पेसी, जीनस एक्टोकार्पस। एफएफ्रिक्स ने एक्टोकार्पस को क्लास फेयोफाइसी में रखा निम्न कारणों से। एक्टोकार्पस की जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वह 2 लेयर होती है। इसकी आउटर लेयर में एल्जिनिक एवं फ्यूसिनिक एसिड पाई जाती है एवं इसकी इंटरनल सेल वॉल जो होती है, इनर लेयर होती है सेल वॉल की, यह सेल्यूलोज की बनी हुई होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है फेयोफाइसी क्लास की। इसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एवं ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। वह इस क्लास का जो डोमिनेंट पिगमेंट है फ्यूकोजेंथिन, वह भी एक्टोकार्पस में पाया जाता है। इसके अलावा एक्टोकार्पस में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में लेमिनेरिन एवं मैनिटॉल पाया जाता है जो कि क्लास फेयोफाइसी के रिजर्व फूड मटेरियल हैं। एवं इसमें जो जूस पोर्स हैं इनमें 2 फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। यह फ्लैजिला पार्श्व में लैटरली उपस्थित होते हैं एवं अनइक्वल होते हैं। वह एक फ्लैजिला विप्लेश टाइप का होता है, वह दूसरा फ्लैजिला टिंसल टाइप का होता है। इन्हीं कारणों से एक्टोकार्पस को क्लास फेयोफाइसी में रखा गया है। क्लास फेयोफाइसी के अंतर्गत एक्टोकार्पस को ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स में रखा गया है। ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स की विशेषता है कि इसमें हेटेरोट्राइकस थैलस पाया जाता है। जो एल्गी इस ऑर्डर में रखी गई हैं वह उन सभी शैवालों में हेटेरोट्राइकस थैलस मीन्स विषम तंतुकी थैलस जो है पाया जाता है। वह इस ऑर्डर में जो शैवाल रखे गए हैं, एल्गी प्लेस की गई हैं, उनकी अन्य कई विशेषताएं हैं जैसे कि उन शैवालों में ट्राइकोथैलिक वृद्धि, जिसे हम ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कहते हैं, पाई जाती है एवं इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर्स के द्वारा होता है। वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समयुग्मकी प्रकार का होता है। ऑर्डर एक्टोकार्पेस के अंतर्गत एक्टोकार्पस को फैमिली एक्टोकार्पेसी में रखा गया है। जीनस है एक्टोकार्पस। आइए अकरंस देखते हैं। प्राप्ति स्थान एक्टोकार्पस जो है यह एक समुद्री शैवाल है। यह समुद्र में पाई जाती है और समुद्र में भी अधिकतर यह अटलांटिक कोस्ट में पाई जाती है। इंडिया में यह एक्टोकार्पस वेस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है। यह एक्टोकार्पस जो है एक एपिफाइटिक एल्गी है। यह एपिफाइट मीन्स वह प्लांट्स जो अन्य प्लांट्स पर ग्रो करते हैं उन्हें हम एपिफाइट अधिपादप कहते हैं। एक्टोकार्पस भी इसकी कई स्पीशीज जो हैं एज अ एपिफाइट ग्रो करती हैं समुद्रों में पाए जाने वाली अदर प्लांट्स पर या अथवा अन्य एल्गी पर। एक्टोकार्पस की कुछ स्पीशीज एक्टोकार्पस कॉनिफेरस, एक्टोकार्पस ब्रेवी आर्टिकुलेटस, यह फ्यूकस एवं लेमिनेरिया जो कि लार्ज साइज एल्गी हैं, इनकी सरफेस के ऊपर ग्रो करती है। इसके अलावा एक्टोकार्पस की एक और स्पीशीज है एक्टोकार्पस फैसिक्युलेटस। यह स्पीशीज जो है एक एपिजोइक स्पीशीज है। एपिजोइक स्पीशीज वह प्लांट्स जो एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। एक्टोकार्पस फैसिक्युलेटस जो फिशेस होती हैं इनकी फिन्स के ऊपर ग्रो करती है, इसीलिए यह एक एपिजोइक स्पीशीज है।
इसके अलावा एक्टोकार्पस की कई स्पीशीज रॉक सरफेस के ऊपर भी ग्रो करती हैं एवं कई स्पीशीज फ्री फ्लोटिंग भी होती हैं। इंडिया में एक्टोकार्पस की 13 स्पीशीज पाई जाती हैं और वह जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो एक्टोकार्पस की भारत में पाई जाती हैं वह है एक्टोकार्पस कॉनिफेरस, एक्टोकार्पस इंडिकस, एक्टोकार्पस अरेबिकस एवं एक्टोकार्पस डर्मोनीमेटस। ये स्पीशीज जो है इंडिया में एक्टोकार्पस की पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट हम एक्टोकार्पस के थैलस स्ट्रक्चर सुखाई संरचना का अध्ययन करते हैं। एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है यह एक फिलामेंटस थैलस को रिप्रेजेंट करता है। हमने जो है देखा था कि एल्गी में बेसिकली 5 तरह के थैलस पाए जाते हैं और वह 5 तरह के थैलस हैं। पहला यूनिसेल्युलर थैलस, सेकेंड टाइप का थैलस जो एल्गी में मोस्टली पाया जाता है वह है कॉलोनियल, थर्ड टाइप का थैलस स्ट्रक्चर है फिलामेंटस, फोर्थ टाइप है साइफोनेशियस एंड द फिफ्थ टाइप इज पैरेनकाइमेटस। इसमें से जो एक्टोकार्पस है वह थर्ड टाइप फिलामेंटस थैलस को रिप्रेजेंट करता है। हमने देखा कि यूनिसेल्युलर थैलस क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, कॉलोनियल थैलस वॉल्वॉक्स में पाया जाता है, साइफोनेशियस थैलस वॉल्केरियम में पाया जाता है, फिलामेंटस थैलस हमने इडोगोनियम में देखा, इडोगोनियम में फिलामेंटस थैलस पाया जाता है। एवं आज हम फिलामेंटस थैलस का ही एक और टाइप देख रहे हैं और वह टाइप है हेटेरोट्राइकस थैलस। यह फिलामेंटस थैलस का ही एक टाइप है। इसे हम विषम तंतुकी कहते हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, विषम, ट्राइकोम मीन्स तंतु, विषम तंतुकी थैलस इसे हम कहते हैं। इस प्रकार के थैलस में 2 तरह के तंतु पाए जाते हैं, 2 तरह के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक तो शयान तंतु होता है और एक होता है ऊर्ध्व तंतु, इरेक्ट फिलामेंट। शयान तंतु जिसे हम प्रोस्टेट फिलामेंट कहते हैं, यह प्रोस्टेट सिस्टम का निर्माण करता है। इरेक्ट फिलामेंट्स इसके इरेक्ट सिस्टम का निर्माण करते हैं। आइए इन्हें डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, यह थैलस जो है एक्टोकार्पस का थैलस होता है। एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है यह मोस्टली एपिफाइटिक होता है। यह किसी रॉक सरफेस से या अदर प्लांट बॉडी से अटैच रहता है और यह सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहता है। इसके कुछ फिलामेंट्स सतह से जुड़कर और सतह पे फैलकर क्रीप करके ग्रो करते हैं। तो थैलस के वह तंतु जो सबस्ट्रेटम से अथवा सतह पर विसर्पी क्रीपिंग करते हैं और क्रीप करते हुए ग्रो करते हैं, उन फिलामेंट्स को हम प्रोस्ट्रेट फिलामेंट्स कहते हैं, यानी कि शयान तंतु कहते हैं। और थैलस के यही शयान तंतु प्रोस्ट्रेट सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह प्रोस्ट्रेट सिस्टम एक्टोकार्पस की उन स्पीशीज में वेल डेवलप्ड होता है जो किसी सतह से जुड़ करके ग्रो करती हैं, जबकि एक्टोकार्पस की वह स्पीशीज जो कि फ्री फ्लोटिंग होती हैं उनमें प्रोस्ट्रेट सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है। इन्हीं शयान तंतु से जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ के ग्रो कर रही हैं, इन्हीं शयान तंतुओं से कुछ फिलामेंट्स अराइज हो रही हैं जो कि सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, ऊर्ध्व होती हैं और सीधे खड़े होकर के वृद्धि करती हैं। इन इरेक्ट फिलामेंट्स जो है, यह इरेक्ट फिलामेंट थैलस का इरेक्ट सिस्टम बनाती हैं। इरेक्ट फिलामेंट्स हाईली ब्रांच्ड होते हैं और इस तरह जो है हमने देखा कि इसका जो थैलस है एक्टोकार्पस का थैलस, यह हेटेरोट्राइकस होता है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्राइकस मीन्स ट्राइकोम। इसमें 2 तरह के ट्राइकोम पाए जाते हैं। पहला है प्रोस्ट्रेट फिलामेंट जो कि इसका प्रोस्ट्रेट सिस्टम बना रहा है
और दूसरे फिलामेंट्स हैं इरेक्ट फिलामेंट्स, जो इसका इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं। यदि हम इसकी एक शाखा का डिटेल्ड व्यू देखें, इन शाखाओं का डिटेल्ड व्यू देखें, तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इस इरेक्ट ब्रांच का डिटेल्ड व्यू इस तरह से दिखाई देता है। इसमें हम यह देख पाते हैं कि ये ब्रांचेस फिलामेंट्स जो हैं यूनिएक्सियल होते हैं, एक अक्षीय होते हैं। वह इनमें कोशिकाएं जो हैं मोनोसाइफोनस है, मींस सिंगल सेल थिक है। मोनोसाइफोनस का मतलब होता है सिंगल सेल थिकनेस। इन फिलामेंट्स की जो थिकनेस है वह वन सेल थिक होती है और जो सेल्स का आकार है वह रेक्टेंगुलर अथवा सिलेंड्रिकल होता है। एक अक्ष उपस्थित होने के कारण इन फिलामेंट्स को यूनिएक्सियल फिलामेंट्स भी हम कहते हैं। फिलामेंट्स मोस्टली मोनोसाइफोनस होता है, लेकिन कभी कभी फिलामेंट की ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में वर्टिकल डिवीजन भी हो जाता है और वर्टिकल डिवीजन जब एक्सीडेंटली होता है तब यह पॉलीसाइफोनस फिलामेंट का भी निर्माण कर लेती है। लेकिन अधिकतर इनमें जो फिलामेंट होते हैं वह मोनोसाइफोनस होते हैं, वन सेल थिक होते हैं। हम इस फिलामेंट में देख पा रहे हैं कि फिलामेंट से लेटरल ब्रांचेस अराइज होती हैं। जो शाखाएं निकलती हैं वह पार्श्व से निकलती हैं और पार्श्व मतलब लेटरल से निकलने वाली शाखाएं हमेशा ट्रांसवर्स सेप्टा के ठीक नीचे से अराइज होती है। इन फिलामेंट्स की एक और विशेषता है कि फिलामेंट्स के इन टिप्स पर हेयर्स उपस्थित होते हैं और यह हेयर्स जो है म्यूसिलेजिनस होते हैं। इन सभी शाखाओं के टिप्स पर ये म्यूसिलेजिनस हेयर्स उपस्थित होते हैं। इस तरह हमने देखा कि एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है यह हेटेरोट्राइकस थैलस है, विषम तंतु की थैलस है। इसमें दो तरह की फिलामेंट पाई जाती हैं, प्रोस्टेट फिलामेंट एवं इरेक्ट फिलामेंट। प्रोस्टेट फिलामेंट इसका प्रोस्टेट सिस्टम शयन तंत्र का निर्माण करती है। इरेक्ट फिलामेंट इसके इरेक्ट सिस्टम उदर्भ तंत्र का निर्माण करती है। फिलामेंट मोनोसाइफोनस होती हैं एवं यूनिएक्सियल होती हैं। अगर हम इसकी एक कोशिका का डिटेल्ड व्यू देखें तो यह कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इस कोशिका में हम देख पाते हैं कि इसकी जो कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वह 2 लेयर्ड सेल वॉल है। 2 लेयर्ड सेल वॉल, आउटर लेयर एवं इनर लेयर। जो इसकी आउटर लेयर है वह अल्जिनिक एवं फ्यूसिनिक एसिड की बनी हुई होती है, जबकि इनर लेयर इसकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल वॉल के भीतर थिन लेयर साइटोप्लाज्म की पाई जाती है, जिसमें कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज उपस्थित होती हैं एवं सेंटर में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसमें इसकी कोशिका की विशेषता है कि इसमें क्रोमेटोफोर्स जो है बैंड की आकृति के होते हैं और यह जो है कोशिका में फैले हुए रहते हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक है फेरियोफाइसी क्लास में। इन क्रोमेटोफोर्स में जो है पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं और यह पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल पिगमेंट। फ्यूकोज़ैंथिन पिगमेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है जो कि क्रोमेटोफोर में पाया जाता है और इसी के कारण इनका रंग ब्राउन होता है, इसीलिए इसे जो है ब्राउन एल्गी फेरियोफाइसी क्लास में रखा गया है। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल उपस्थित होता है और रिजर्व फूड मटेरियल है लेमिनेरिन एवं मैनिटॉल। लेमिनेरिन एक पॉलीसैकेराइड है जबकि मैनिटॉल जो है एक अल्कोहल है। सेंटर में न्यूक्लियस उपस्थित होता है। क्रोमेटोफोर्स में कई पायरिनॉइड्स भी उपस्थित हैं। यह पायरिनॉइड्स जो हैं सेंटर होते हैं स्टार्च की सिंथेसिस के।
एक्टोकार्पस के थैलस की एक और विशेषता है कि इसका थैलस जो है इसमें वृद्धि ट्राइकोथैलिक पाई जाती है। ट्राइकोथैलिक वृद्धि वह होती है जिसमें वृद्धि 3 तरह से होती है। इसके जो शयान तंतु हैं, प्रोस्टेट फिलामेंट है, इन प्रोस्टेट फिलामेंट की जो वृद्धि होती है वह एपिकल ग्रोथ के कारण होती है, जबकि इनके जो इरेक्ट फिलामेंट होते हैं, इन इरेक्ट फिलामेंट्स की वृद्धि बेसल पर, इरेक्ट फिलामेंट के बेस पर उपस्थित मेरिस्टेमेटिक सेल्स के कारण होती है। जबकि कभी कभी इन इरेक्ट फिलामेंट्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम भी उपस्थित होता है और इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है अपवर्ड एवं डाउनवर्ड सेल्स की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होता है। यह दोनों तरह से सेल्स की जो है वृद्धि कराता है। इस तरह हमने देखा कि एक्टोकार्पस में जो ग्रोथ होती है वह 3 तरह से होती है, एपिकल मेरिस्टम के कारण, बेसल मेरिस्टम के कारण एवं इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण। इस तरह की वृद्धि जो है इसे हम ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कहते हैं और यह ट्राइकोथैलिक ग्रोथ जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स का। ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हेटेरोट्राइकस थैलस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्राइकोथैलिक ग्रोथ एवं तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोसाइफोनस फिलामेंट। और ये तीनों ही फीचर एक्टोकार्पस में पाए जाते हैं, इसलिए एक्टोकार्पस जो है चुना गया है, फेहियोफाइसी क्लास को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सिलेबस में। एक्टोकार्पस से संबंधित एक और विशेषता जो है मैं अभी आपको बताती हूँ। एक्टोकार्पस में जो थैलस है यह इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, युग्मोद्भिद अवस्था गैमेटोफिटिक स्टेज एवं स्पोरोफिटिक अवस्था बीजाणुभिद अवस्था। अब तक हमने इससे पहले एक्टोकार्पस से पहले जितनी भी एल्गी पढ़ी हैं उसमें सभी एल्गी में हमने यह देखा कि जो थैलस होता है एल्गी का वह हैप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड अवस्था सिर्फ और सिर्फ जाइगोट में पाई जाती है और जाइगोट में मियोसिस के फलस्वरूप पुनः हैप्लॉइड अवस्था प्राप्त हो जाती है। इस तरह की लाइफ साइकिल को हम हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ थोड़ा परिवर्तन हो रहा है। फेहियोफाइसी क्लास में जो ये एक्टोकार्पस रिप्रेजेंट करता है, एक्टोकार्पस में दो तरह के थैलस पाए जाते हैं। एक थैलस युग्मोद्भिद अवस्था गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा थैलस इसकी स्पोरोफिटिक स्टेज बीजाणुभिद अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। दोनों ही थैलस गैमेटोफिटिक अथवा स्पोरोफिटिक दोनों ही थैलस मॉर्फोलॉजिकली आकार के रूप से समान हैं, इसीलिए इसे हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं। वह गैमेटोफिटिक स्टेज स्पोरोफिटिक स्टेज का निर्माण करती है एवं स्पोरोफिटिक स्टेज गैमेटोफिटिक स्टेज का निर्माण करती है। दोनों ही जो स्टेजेस हैं एक के बाद क्रम में आती हैं, इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस तरह हम देखते हैं कि एक्टोकार्पस में दो प्रकार के थैलस पाए जाते हैं, हैप्लॉइड एवं डिप्लॉइड, और यह दोनों थैलस एक के बाद क्रम में आते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को प्रदर्शित करते हैं। इस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें थैलस आकार के रूप से समान है लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है, इस तरह की जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसे हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसे हम सम आकृति पीढ़ी एकांतरण कहते हैं और एक्टोकार्पस इसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरह एक्टोकार्पस एक बहुत ही खास एल्गी है जो हेटेरोट्राइकस थैलस को, मोनोसाइफोनस फिलामेंट को, ट्राइकोथैलिक ग्रोथ को एवं आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।